नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात शिवपुरी से बड़ी खबर की। बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। सुबह 10 बजे दे सकते हैं बीजेपी से इस्तीफा। टिकट कटने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस में जाने की अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। शिवपुरी से हो सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। तो बीजेपी को आज बड़ा झटका लग सकता है। कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। बता दें आपको, सुबह 10 बजे इस्तीफा दे सकते हैं बीजेपी से। टिकट कटने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस में जाने की अटकलें जो हैं अब तेज हो गई हैं। शिवपुरी से हो सकते हैं कांग्रेस उम्मीदवार। तो टिकट कटने की आशंका लगाई जा रही है। बीजेपी को अब झटका लग सकता है। नाराजगी जो है खुलकर के अब नेताओं की सामने आ रही है। जब से टिकट बंटवारे का काम हुआ है, पहली लिस्ट जारी हुई है, तभी से ही नाराजगी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में साफ तौर से दिख रही है। संतुष्टि नहीं दिख रही है और कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीर देखने को मिलनी ही थी। अब जो है हो सकता है कि विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जल्द इस्तीफा दे दें। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। टिकट कटने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस में जाने की अटकलें भी अब तेज हो गई हैं। शिवपुरी से कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं। और हमारे साथ इसी पर शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखिए, जब से पहली सूची जारी हुई, जो उम्मीदवारी ठोक रहे थे उन्हें भी कई निराशा जो है हाथ लगी, और जो अभी भी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं आशंका है कि हमारा टिकट कट सकता है। एक तस्वीर ऐसी ही देखने को मिल रही है। विधायक साहब बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल ऋतु, देखिए, चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में दल बदल जो है बहुत तेज हो जाता है। न केवल आम नेता बल्कि जो विधायक और मंत्री है वो उनका भी दल बदल शुरू हो जाता है। और जिस तरीके से जो आपने कहा कि पहली सूची जारी हुई, कई दिग्गज जो दावेदारी कर रहे थे उनको निराशा हाथ लगी है। तो ऐसे में अब जो दूसरी नई एक सूची आने वाली है, जिसके बारे में कल ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने संकेत दिए थे कि जल्द से जल्द सूची तैयार होगी, तैयार है, बस केवल जारी करने भर की देर है। तो ऐसे में अब कई विधायक भी ऐसे हैं जो सिटिंग एमएलए है, क्योंकि देखिए कई तरह के जो सर्वे बीजेपी ने कराए थे उसमें ये पता चला था कि 50 से 60 विधायक ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेहद पुअर माना जा रहा है और उनका ये माना जा रहा है कि उनका टिकट कटना तय है। तो जिन लोगों को ये पता है कि उनका परफॉर्मेंस पुअर है और उनका टिकट कट सकता है, तो ऐसे में वो अपने लिए एक नई पार्टी तलाश करने में जुटे हुए हैं। वीरेंद्र रघुवंशी के बारे में मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र रघुवंशी मूलतः कांग्रेसी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे, सिंधिया के काफी समर्थक माने जाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने जब पार्टी छोड़ी थी और बीजेपी का दामन थामा था, तो कहीं ना कहीं सिंधिया के लिए भी एक बड़ा झटका था कि उनका खास सफेद सालार जो है वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए थे। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए उनको कोलारस से प्रत्याशी बनाया था। वह चुनाव जीत कर भी आए थे। और अब जब जिस तरीके से कुछ ही महीनों में अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, जिसको प्रत्याशियों का ऐलान भी होना शुरू हो गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वीरेंद्र रघुवंशी जो वर्तमान में विधायक है, लेकिन शायद उनको इस बात की आशंका है कि शायद उनका टिकट जो है वो इस बार कट जाए। और यही कारण है कि आज वो 10 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये अटकलें लगाई जा रही है कि इस दौरान वह पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। चूंकि वो कांग्रेसी रहे हैं, तो ऐसे में पूरी तरीके से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वो एक बार फिर से कांग्रेस का सामन थाम सकते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी। एक और बड़ी खबर है, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने आज जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा कायाकल्प योजना में राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव। प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका, 298 नगर परिषद, इनके अंतर्गत 23,559 किलोमीटर पक्की सड़कें के कायाकल्प का प्रस्ताव रखा जाएगा। आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की निजी स्थापना में लवीना फुलवानी की संविदा नियुक्ति। रीवा जवा तहसील को अनुविभाग का दर्जा देने का प्रस्ताव। भारतीय जनता पार्टी मंडल अशोक
अशोक नगर को कार्यालय निर्माण के लिए भूमि आवंटन, मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन का प्रस्ताव, कपास पर मंडी शुल्क कम करने, खेलो एमपी यूथ गेम सहित अन्य विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। आज की कैबिनेट बैठक में भोपाल को सौगात मिलेगी। भोपाल में 3000 करोड़ रुपए की लागत से नया बाईपास बनेगा। भोपाल में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए सरकार 3000 करोड़ रुपए की लागत से नया बाईपास बनाएगी। ये मंडीदीप के पहले से शुरू होकर कोलार रोड होते हुए फंडा के आगे देवास इंदौर मार्ग से जुड़ेगा। लगातार सहयोगी हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखिए चुनावी माहौल है, चुनाव बहुत नजदीक है, कैबिनेट बैठक बहुत अहम हो जाती है इसे देखते हुए, क्योंकि कई सारे प्रस्ताव लाए जा रहे हैं सरकार द्वारा और जल्द इस पर मुहर लगेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चुनावी साल है और चुनावी साल में जब कैबिनेट बैठक होती है तो कई महत्वपूर्ण निर्णय या प्रस्ताव इस बैठक में आते हैं, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए जो निर्णय है वो लिए जाते हैं। जिस तरीके से जिस बात का आपने जिक्र किया कि प्रमुख तौर पर सड़कों को लेकर आज कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाले हैं, चाहे वह नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की सड़कें हों या फिर राजधानी भोपाल के दक्षिण पश्चिम इलाके का एक बाईपास हो, क्योंकि दबाव जो बढ़ता जा रहा है उसके चलते अब सड़कों को और बेहतर कैसे किया जाए इस पर जो है वो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और जिस तरीके से आशा कार्यकर्ता और जो अन्य उनके सहयोगी है उन लोगों का प्रोत्साहन राशि जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि देखिए कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, रोजगार सहायक हो या जो दूसरे अन्य सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतनमान में बढ़ोतरी की गई थी। तो ऐसे में आशा कार्यकर्ता भी जो है वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि उनको जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो बेहद कम है। तो यही कारण है कि उसका प्रस्ताव भी आज जो कैबिनेट में आने वाला है। और इसके साथ ही देखिए मध्य प्रदेश के जो मेधावी छात्र हैं उनको तमाम तरह की सुविधाएं देने का काम मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाता है। उस योजनाओं में किस तरीके से कुछ बदलाव किए सकते हैं ताकि अधिक से अधिक छात्र जो है इस योजना का लाभ ले सके, तो उसको लेकर वो एक प्रस्ताव आना है। इसके साथ ही जो कपास से जुड़े किसान हैं उनके लिए जो मंडी शुल्क या दूसरे तरह के जो शुल्क वसूले जाते हैं उसमें किस तरीके से उनको राहत दी जाए। तो इस तरह के तमाम जो प्रस्ताव है वो इस कैबिनेट में आने वाले हैं। तो न केवल कर्मचारी बल्कि छात्र, किसान और जो आम लोग हैं उनको सड़कों के बेहतर से सौगात कैसे दी जाए, इस सबको लेकर आज कई अहम प्रस्ताव आज की कैबिनेट में आने वाले हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। इंदौर पहुंचे हैं मेट्रो के कोच, गुजरात से इंदौर पहुंच चुके हैं मेट्रो के कोच। बता दें 60-60 टन वजन के तीनों मेट्रो कोच हैं। 14 सितंबर को इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन भी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। गांधीनगर स्टेशन से इंफोसिस मेट्रो स्टेशन तक ट्रायल रन होगा। ट्रेन 5.9 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और सहयोगी इसी पर जानकारी के लिए अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, मेट्रो के कोच इंदौर पहुंच चुके हैं गुजरात से और जल्द ही ट्रायल रन भी होने जा रहा है, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आपसे 10 साल पहले इंदौर मेट्रो की परिकल्पना की गई थी और आज ये सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मेट्रो के जो कोच हैं ये सांवली जो गुजरात है वहां से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। करीब 800 किलोमीटर का सफर करके ये कोच यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज इनको यहाँ पर इस कंटेनर से उतारा जाएगा। इस रैंप के जरिए इनको स्टेशन पर भेजा जाएगा और ये करीब 6 किलोमीटर का पूरा ट्रायल रन होगा। 14 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस ट्रायल रन के समारोह के दौरान उपस्थित रहेंगे। वो इस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर के 7,500 करोड़ का यह पूरा प्रोजेक्ट है, जिसका जो प्रथम चरण है वो लगभग पूरा हो गया है। 3 महीने तक ये ट्रायल रन चलेगा, पूरा 3 महीने ये ट्रायल रन चलेगा और उसके बाद जो मेट्रो सेफ्टी मैनेजर है वो इसको देखेंगे, वो इसको परखेंगे और इसके बाद ये मेट्रो यहाँ इंदौर में जो आम लोग हैं वो इस मेट्रो में सफर कर पाएंगे। तो अभी ये यहाँ पर कोच पहुंचे हुए हैं। 6 किलोमीटर का ट्रायल रन है। 5 स्टेशनों से ये ट्रेन गुजरेगी और 14 तारीख को सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचेंगे और इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बहुत प्रतीक्षा लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित ये पूरा प्रोजेक्ट था और इंदौर को ऐसा माना जा रहा था कि बाद में ये ट्रेन यहाँ पे मेट्रो चल पाएगी। पहले भोपाल में मेट्रो ट्रेन चलेगी, लेकिन भोपाल से पहले ट्रायल रन इंदौर में किया जा रहा है। इंदौर में 24 घंटे मेट्रो का काम चल रहा है। करीब 2,500 कर्मचारी इस पूरे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। 24 घंटे वो काम कर रहे हैं और
ये जो देखिए पूरा ये गांधीनगर डिपो है, ये जो इसका मेट्रो का, यहाँ पर ये काम चल रहा है। करीब 17 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो पूरी तरह से बन चुका है और बाकी जो ट्रैक है वो उसकी भी तैयारी की जा रही है। अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर और भोपाल के अलावा जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में भी मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उनकी भी तैयारी और उनका भी जो प्रोजेक्ट है वो भी तैयार हो गया है और अभी फिलहाल तो इंदौर में ये मेट्रो चलने के लिए तैयार है। अभी ये कोच थोड़ी देर में सांसद शंकर लालवानी यहाँ पर पहुंचेंगे। इन कोच को यहाँ से इस रैंप के जरिए जो पटरी है ट्रैक पर लाया जाएगा और यहाँ से फिर ये इसका ट्रायल रन शुरू होगा। ये जो कोच है, ये 3 कोच हैं। इन कोच में 50-50 लोग बैठ पाएंगे और करीब 300 लोगों के खड़े होने की जगह इसमें होगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि करीब 900 लोग एक बार में इन तीनों कोच में सफर कर पाएंगे। और जो ये मेट्रो है ये लोगों के लिए जो जिस तरह का ट्रैफिक का दबाव है इंदौर में, उससे ट्रैफिक के दबाव से लोगों को मुक्ति मिलेगी। और यही वजह है कि मेट्रो ट्रेन चलाने की जो बात है वो लंबे समय से की। शोभित टंडन जो इस पूरे इसके डायरेक्टर हैं मेट्रो के, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइए, कब तक ये ट्रायल रन, तो खैर 14 तारीख को शुरू होगा, लेकिन ये अनवेल कब होंगे और किस कलर के रहने वाले कोच? ये कोच जो पहला कोच होता है, इसमें ट्रेन सेट में 3 कोच होते हैं। पहला कोच है ड्राइविंग मोटर कोच कहते हैं इसको। ये येलो कलर का है, येलो क्योंकि इंदौर की लाइन येलो लाइन है, तो उसका जो फ्रंट है वो येलो है, येलो स्ट्रिप है। तो ये कोच अभी हम इसको 4 पॉइंट जैक सिस्टम से नीचे उतार लेंगे और उसके बाद हम ट्रेलर को रवाना करके और कोच को अंदर ले जाएंगे। एक अनवेल मतलब बेसिकली कोच का मॉकअप तो सीएम साहब अनवेल कर चुके हैं भोपाल में। उसका हम यहाँ तीनों को एक साथ पहले ट्रायल रन 6 किलोमीटर का होगा, लेकिन ट्रैक कितना बन चुका है? अभी कितनी तैयारी है आपकी? ट्रैक हमारा हम ट्रायल रन के हिसाब से ऑलमोस्ट पूरा तैयार है। उसका फाइनल हम वो चेकिंग कर रहे हैं। उसके ऊपर साथ में ट्रैक के साथ में ट्रैक्शन का भी अरेंजमेंट होता है। तो जैसे जैसे ट्रैक पूरा होता जा रहा है वैसे वैसे ट्रैक्शन का अरेंजमेंट भी करते जा रहे हैं। तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो सीएम साहब का इच्छा है उसके हिसाब से ट्रायल करा लेंगे। 31.5 किलोमीटर पूरा रेल का जो ट्रैक है वो बनना है और अभी उसमें कितना बन चुका है? उसमें से हमारे 17 किलोमीटर की एजेंसी फाइनलाइज्ड है, उसमें काम चल रहा है। आपको पता होगा पिछले यहाँ से रेडिसन तक का 16 टोटल जो एजेंसी है वो ऑलरेडी कुल मिलाकर माने तो और कई सालों से जो है इंदौर वासी सपना देख रहे हैं कि कब मेट्रो ट्रेन में बैठा जाएगा और अब वो सपना बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अरुण। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 1 सितंबर को रायपुर आएंगे अमित शाह। सुबह करीब 6 बजे माना एयरपोर्ट पहुंचेंगे शाह और फिर बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना होंगे। अमित शाह बीजेपी संगठन की बैठक लेंगे, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। 2 सितंबर को कांग्रेस पर आरोप पत्र पेश करेंगे। सुबह 11 बजे आरोप पत्र प्रस्तुत करेंगे शाह। दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होगा। दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित भी करेंगे। खैरमाल, अजुंदा, सरायपाली में सभा करेंगे। शाम 5:30 बजे माना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। अमित शाह के दौरे के बीच बीजेपी जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट अब जारी हो सकती है। बता दें आपको, बीजेपी की दूसरी सूची में करीब 56 नाम फाइनल है। दूसरी सूची में 30 लोगों के नाम की घोषणा संभावित है। दूसरी लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। कई पूर्व मंत्रियों के टिकट को लेकर भी संशय बरकरार है। खरगोन से बड़ी खबर है। 10 अप्रैल 2022 को हुए हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मुख्य आरोपी समीरुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर 30,000 का इनाम था। आरोपी समीर आगजनी, पथराव समेत डकैती की घटना का मुख्य आरोपी था। लंबे समय से कोतवाली पुलिस समीर की तलाश भी कर रही थी। आरोपी इंदौर भागने की तैयारी कर रहा था।
ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, 10 अप्रैल को जो हिंसा हुई थी उसका मुख्य आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से रामनवमी का जुलूस निकला था 10 अप्रैल 2022 को, उस दौरान पथराव आगजनी हिंसा की जो घटना हुई थी उसमें एक समीर उल्ला में भी एक आरोपी था, मुख्य आरोपी माना जा रहा था। इसको लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, उसको गिरफ्तारी की है। इंदौर भागने की तैयारी में था और इसका एनएसए किया गया। इसको ग्वालियर जेल भेजा रहा है। कलेक्टर जो जिला दंडाधिकारी हैं शिवराज सिंह वर्मा, इनके द्वारा इसका एनएसए किया गया है। और एसपी धर्मवीर सिंह से हमारी बातचीत थी तो उनका कहना है कि जो घटना हुई थी, घटना के दौरान इसने एक अपना ग्रुप बना रखा था सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य तरीके से ये तनाव फैलाता था और इसको लेकर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसके जो सामने आया कि पथराव आगजनी हिंसा की जो घटना हुई थी इसमें इसकी मुख्य भूमिका थी। प्रीतु, वाकई देखिए बड़ी सफलता ये पुलिस के लिए मान सकते हैं क्योंकि इतना इनाम भी घोषित किया गया था और लगातार इसकी तलाश जारी थी। अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो आशुतोष, हम ये माने कि बहुत सारे इससे जुड़े नाम भी सामने आएंगे। ऋतु, जो दंगा हुआ था, खरगोन दंगा, उसके दौरान जिन लोगों के नामजद रिपोर्ट हुई थी, जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे, उसके बाद ये आरोपी थे। हालांकि इससे पूछताछ की गई है लेकिन पुलिस के द्वारा लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही थी। जो ये समीर उल्ला था, इस पे 30,000 रुपए का इंदौर आईजी जो है राकेश गुप्ता, उनके द्वारा इनाम भी घोषित किया था क्योंकि ये पिछले लंबे समय से फरार चल रहा था और फरार के चलते इसको पकड़ा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋतु, ये बताना चाहूंगा कि कल 1 सितंबर को खरगोन में शिवडोला, एक जो कानून व्यवस्था के हिसाब से सबसे बड़ा रहता है, जिसमें करीब 3 से 4 लाख लोग कल चल समारोह निकलेगा, तो उसके पहले ये इसकी गिरफ्तारी की, तो इसको भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। फर्जी पुलिस बनकर बुजुर्ग का अपहरण करके मारपीट की गई है। पैसे की मांग पूरी नहीं होने पर बुजुर्ग की बेदम पिटाई की गई। पिटाई के बाद बुजुर्ग को सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। पीड़ित बुजुर्ग को सीतापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतापुर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मामला भी दर्ज किया है। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम शिवनाथपुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो बुजुर्ग के साथ पिटाई की गई है और उसके बाद उसे सुनसान जगह पे छोड़ दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने। बात नीमच की। आरपीएफ जवान की तत्परता से एक यात्री की जान बच गई। दरअसल नीमच रेलवे स्टेशन पर एक शख्स अपने परिजनों को छोड़ने के लिए आया था। ट्रेन चल दी और वो शख्स चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। तभी आरपीएफ जवान की नजर उस पर पड़ी। जवान दौड़ता हुआ गया, शख्स को निकाल लिया। पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, जिसका वीडियो डीआरएम रतलाम ने शेयर किया और लिखा कि आरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार ने मिशन जीवन रक्षा को चरितार्थ किया। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। क्या कहती है वारासिवनी की जनता, हम जानेंगे, कहता है वोटर में। किसानों कुछ नहीं बच रहा है। जो पका रहे हैं, दवा लगी, मजदूर लगा, तो कटाई पिटाई। कितना समर्थन मूल्य और कितना मिल रहा है? समर्थन मूर्ति करो मोटे का तो 2040 था, यहाँ तो वही 2500-2600 का बारीक बिक रहा है। अपने पैतृक स्थिति से जो लोग बुनकरी का काम कर रहे थे, उनका इस व्यवसाय से रुझान, इस काम से रुझान कम होता जाता है। सोचिए कि एक साड़ी 2 दिन में बनाएंगे, 650 मिलेगा। अब 2 व्यक्ति की अगर अपन मजदूरी लगाते तो क्या कुछ नहीं है।